आज इस वीडियो में हम एनएलई या एनआरई जो एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इसको सॉल्व करने के। मैं ये एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे कोई भी ऑनलाइन वीडियो ऐसी नहीं मिली थी जो प्रॉपर गाइडलाइन दे सके कि इसके लिए क्या स्टडी मटेरियल है जो कि हमें चूज़ करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। एग्ज़ाम में की जाने वाली कुछ जो मिस्टेक्स हैं उनके बारे में अब हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है टाइम मिसमैनेजमेंट। टाइम मिसमैनेजमेंट क्यों होता है? अगर तो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ बबल शीट दी जाए तो उसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक है और बहुत से स्टूडेंट्स इसको करते हैं, जिसमें हमने भी जो पहला एग्ज़ाम दिया था तो उसमें सेम मिस्टेक की थी। वही होती है कि हम जो है वो डायरेक्ट बबल शीट को फिल करने की बजाय जो क्वेश्चन पेपर है उसी पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक जो ऑप्शन हमें समझ आ रहा होता है उसको हम सेलेक्ट कर देते हैं, और एंड पे जब हम बबल शीट फिल करते हैं तो उसमें जो है टाइम मिसमैनेज हो जाता है। टाइम इतना होता नहीं है कि हम जो 200 MCQs हैं वो कंप्लीट उनके जो बबल हैं वो फिल कर सकें। तो इस तरह से जो है वो टाइम क्या नहीं शॉर्ट हो जाता है और कुछ MCQs जो है वो रह जाते हैं। आपने इस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है और डायरेक्ट जो भी आपको क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसका डायरेक्ट आपने जो है बबल फिल करते जाना है ताकि जो टाइम है वो आप सेव कर सकें। दूसरी बड़ी गलती जिसकी वजह से जो टाइम है वो मिसमैनेज होता है वो ये होती है कि हम जो है क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही एग्ज़ाम पेपर आपने स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 200 तक आपने सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनको सिंगल रीडिंग में आप सॉल्व कर सकें, यानी कि आपने एक ही दफ़ा में क्वेश्चन पढ़ा और नीचे 4 जो उसके ऑप्शंस हैं उसमें से आप डायरेक्ट उसका आंसर जो है वो सिलेक्ट करें और बबल शीट पे उसको फिल कर दें। पहले राउंड में आपने इस तरह से 200 MCQs को सॉल्व करना है और उसके बाद सेकंड राउंड में आपने वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जिनको 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पढ़ने से जो आंसर है वो क्लिक हो रहा है, या वो वाले क्वेश्चन जिनमें थोड़ा सा आपको डाउट था लेकिन अब वो 2-3 दफ़ा पढ़ने से या कुछ सेकंड उन क्वेश्चन को सोचने से आपको जो है उसका आंसर आपके माइंड में क्लिक कर गया है, तो आपने वो वाले क्वेश्चन करने हैं। देन बारी आती है उन क्वेश्चंस की जिनको आपको लगता है कि ये या तो हमें आते नहीं हैं या फिर ये माइंड में क्लिक नहीं कर रहे। देन लास्ट में आपने वो वाले सारे करने हैं। तो इस तरह से ये है कि आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अगर आप ये मिस्टेक करेंगे, एक ही क्वेश्चन पे स्टक हो जाएंगे, तो उसमें टाइम भी वेस्ट होगा, प्लस उसका एक जो मेजर इशू होता है वो ये होता है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी माइंड में से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले सिंगल रीडिंग, उसके बाद 2 या 3 दफ़ा रीडिंग करके जिनके आंसर आ रहे हैं आपने क्लिक करते जाना, और एंड पे वो वाले जो क्वेश्चंस हैं। एक और मिस्टेक के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि शायद एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ने से सारा कुछ आ जाएगा या पता नहीं हम क्या कर लेंगे, और इस चक्कर में वो अपनी नींद ख़राब कर बैठते हैं। सारी रात पढ़ते रहते हैं, सुबह एग्ज़ाम में फिर उनको नींद आ रही होती है, माइंड उनका उतना फ्रेश नहीं होता, उस तरीके से वो प्रोसेस नहीं कर पाता और उस तरीके से वो एग्ज़ाम में समझ लें कि प्रेजेंट नहीं होते। 6 से 8 घंटों की आप नींद लें, सुबह उठें एग्ज़ाम से 2-3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले आप फ्रेश होके अपना जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ें, एक दफ़ा रिवाइज़ करें। एक और मिस्टेक जो कि एक्सपेरिमेंटल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। इवन कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कहा था कि आपने ये काम नहीं करना, लेकिन वो एग्ज़ाम का स्ट्रेस और जल्दियाँ इतनी होती हैं हमें कि बस मैं एग्ज़ाम के लिए चला जाऊँ, और इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को स्किप किया। वो है एग्ज़ाम में जाने से पहले, अगर वो आपका मॉर्निंग में है तो नाश्ता, यानी कि एग्ज़ाम से पहले आपने कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाना है ताकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज लेवल आपका कम ना हो और एग्ज़ाम में आपको लो फील ना हो, आपकी एनर्जी पूरी रहे। और ये भी नहीं करना कि एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा खाना खा लें और आप डिज़ी फ़ील करें, आपको नींद आ रही हो। अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आप कुछ थोड़ी सी दही, दूध या एक आधा स्लाइस और साथ में एक अंडा, कुछ इस तरह का लाइट सा नाश्ता करें। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में, जो कि एक नेचुरल फैक्टर है एग्ज़ाम का और वो सबको होता ही होता है, लेकिन उसको आपने हैंडल कैसे करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन साथ ले जाते हैं ताकि एंजाइटी या स्ट्रेस उनको जब हो तो वो मेडिसिन का इस्तेमाल करें। मैं जो आपको स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए सजेस्ट करूँगा वो ये है कि वो कुछ सेकंड का एक पॉज लें, अपने क्वेश्चन पेपर को फोल्ड करके सुकून से बैठ जाएं और पानी के 1-2 घूंट पीने हैं, साथ में 3-4 लंबे लंबे सांस लें, और साथ में जो बिस्किट है या चॉकलेट है वो थोड़ा सा आपने खाना है। इस एग्ज़ाम का जैसा कि आपको पता है 200 MCQs हैं जिसके लिए आपको 180 मिनट्स मिलेंगे, तो राउंड अबाउट 1 मिनट से भी कम का टाइम आपको मिलता है, 50 to 55 सेकंड्स बनते हैं। तो इसमें आपने हर MCQ को सॉल्व करना है।
मैंने जब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी थी तो मुझे कोई प्रॉपर गाइडलाइन ऑनलाइन नहीं मिल रही थी कि कौन सा स्टडी मटीरियल जो है इसके लिए फ़ॉलो करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। 2 पैटर्न्स हैं जिनमें से आप कोई भी फ़ॉलो कर सकते हैं। एक वो है जो मैंने फ़ॉलो किया था और एक कुछ मेरे फ़ेलोज़ हैं जिन्होंने फ़ॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने ही क्लियर किया एग्ज़ाम। जो मेरे कुछ फ़ेलोज़ ने प्रिपरेशन का जो तरीका है वो चूज़ किया था उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एमसीक्यू की कोई भी बुक आप ले लें, एनएलई, मेड इज़ी है या आपके पास जो ये सीरीज़ है जौन सी भी आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है, हर एमसीक्यू को रीड करना है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपने उन चारों एमसीक्यूज़ को एज ए टॉपिक क्लियर करते हुए नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाना है अगर आपके पास इतना टाइम है प्रिपरेशन का। आपको उस तरीके के बारे में बताता हूँ जिसको मैंने फ़ॉलो किया है और वो मुझे लगता है कि बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके लिए आपका जो बेसिक और क्लिनिकल नॉलेज है वो आपने सबसे पहले गेन करना है। वो आप किसी एकेडमी से कर लें, डिफरेंट एकेडमीज़ हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। वो आप ऑनलाइन लेक्चर्स हैं डिफरेंट, आप उसमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है तो डॉक्टर नजीब के लेक्चर से आप स्टार्ट कर दें और अपने नोट्स बनाना ना भूलें। नोट्स अपने साथ साथ बनाते जाएँ क्योंकि एंड पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारी बुक्स को पढ़ सकें और अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर कर सकें। एंड पे आपने अपने नोट्स को ही फॉलो करना है। अब आप बेसिक और क्लिनिकल नॉलेज लेने के बाद फर्स्ट एड, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी बुक है, इसको आपने ज़रूर स्टडी करना है। मैंने फ़र्स्ट एड को स्टडी किया और साथ में एमसीक्यू की जो बुक्स हैं, पास पेपर के एमसीक्यूज़ हैं और साथ में कुछ जो ये सीरीज़ में से एमसीक्यू हैं वो मैंने सॉल्व किए। स्टडी कर रहा था तो मैंने अपने नोट्स साथ साथ बनाए जो कि मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप जो है वो सारी बुक्स नहीं कवर कर सकते। तो क्या होता है कि आपके पास टाइम इतना शॉर्ट होता है, आपने सिर्फ अपने नोट्स पकड़ने हैं, नोट्सों को रिवाइज़ करना है और एमसीक्यू की मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वो आपने करते जाना है। वैसे तो प्रिपरेशन के लिए बुक्स बहुत सी हैं, आप जहाँ से मर्ज़ी पढ़ सकते हैं, लेक्चर हैं, अकेडमीज़ हैं, आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको एक पाथवे मिले, आपको एक तरीक़ेकार का पता चले कि एग्ज़ाम है क्या बेसिकली है। कुछ बुक्स मैं जो सजेस्ट करूँगा आपको, जिसमें एमसीक्यू के लिए बुक है, आप उसको फ़ॉलो करें, जिसमें फ़र्स्ट एड है आप उसको फ़ॉलो करें और इन सब से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अगर आपके पास टाइम कम है, आप अपने जो नोट्स बनाए हैं आप उन नोट्स को आप ज़रूर रीड करें और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और